नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आपका उज्जवल क्लास है आरटीपी में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भागवत त्रिपाठी अपने इस चैनल उज्जवल क्लास है आरटीपी के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के सहयोग से हम लोगों का यह जो चैनल है, यह चैनल प्रशंसनीय बन रहा है। बहुत से बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ऐसे सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं। और जो लोग हमारे चैनल उज्जवल क्लास आरटीपी को सब्सक्राइब किए हैं, ऐसे सदस्य को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो लोग वीडियो पर भी नए हैं, तो प्लीज़ हमारा जो चैनल है उज्जवल क्लास आरटीपी, उसको जो है सब्सक्राइब करना आप ना भूलें, अर्थात जल्द से जल्द उसको सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि जो भी हम लोग वीडियो बनाते हैं, इसका जो नोटिफिकेशन है, अगर आप चाहते हैं कि पर डे आपको मिले, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में, मित्रों में भी शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो आइए हम लोग आज इस वीडियो में कक्षा 10 का हिंदी विषय अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है धनुषभंग। रचनाकार हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरिदास जी हैं और यह भक्तिकालीन रामाश्री शाखा के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि हैं। ये जो पद लिया हुआ है, ये रामचरितमानस के अयोध्याकांड से लिया गया है। और इस पद में श्री रामचंद्र जी जब धनुष तोड़ने के लिए मिथिला में बना हुआ जो मंच था, उस मंच के समीप शिव जी के धनुष को तोड़ने के लिए आ चुके हैं। और उस धनुष को तोड़ने से पूर्व वह सीता जी की तरफ देखते हैं कि सीता जी पूर्णतः मन से व्याकुल हैं। वहाँ पे उपस्थित जो नर नारी लोग हैं, वो लोग भी यही चाह रहे हैं कि शिव जी के धनुष को मैं जल्द से जल्द तोड़ दूं। लेकिन एक शुभ नक्षत्र, शुभ समय का ये प्रतीक्षा कर रहे थे रामचंद्र जी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रभु चितई पुनि चितव महि, अर्थात रामचंद्र जी जब उस मंच के समीप धनुष को तोड़ने के लिए आते हैं, तो बहुत ही नज़दीक से सीता जी उनको देखती हैं। प्रथम बार बहुत नज़दीक से उनको देखती हैं। तो देखती हैं तो उस समय की परिस्थिति का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं, देखेंगे कि प्रभु चितय पुण्य चितव महे, अलाजत राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, अजनु विधुमंडल डोल। प्रभु चितई पुनि चितव महि, महि मन होता है पृथ्वी, धरती। सीता जी बहुत ही नज़दीक से श्री रामचंद्र जी को, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखती है। प्रभु चितई पुनि चितव महि, वह श्री रामचंद्र जी को देखती है। और देखने के बाद, चितव माने देखना, और देखने के बाद वह नीचे पृथ्वी को देखने लगती है। पहले रामचंद्र जी को ऐसे देखती हैं कि रामचंद्र जी बहुत सुंदर थे, धनुष तोड़ने के लिए आए थे, और उनको देख करके शर्मा जाती हैं और आँख को नीचे करके पृथ्वी को देखने लगती है। प्रभु चितई यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके पुनि माने इसके बाद चितवमयी, सीता जी जो है मही माने पृथ्वी को देखने लगती है। तो उस समय की परिस्थिति का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राजत लोचन लोल, राजत माने सुशोभित होना। तो उनके जो नेत्र हैं
रामचंद्र जी को ऐसे देखने के बाद जब वह पृथ्वी को ऐसे देखती हैं तो उस समय उनके जो वह नेत्र हैं, आँखें हैं, तो वह आँखें ऐसा लग रहा है कि जैसे खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। तो उस समय उनका जो नेत्र है वह ऐसा लग रहा है कि जैसे मनसिज, मनसिज माने होता है कामदेव, मनसिज माने कामदेव, मीन माने होता है आपका मछली, विधु, विधु माने होता है चंद्रमा। तो उस समय जब सीता जी रामचंद्र जी को देखने के बाद जब पृथ्वी को देखते हैं तो उस समय उनका जो नेत्र है वह दोनों नेत्र इस तरह से लग रहा है कि जैसे मनसी अर्थात कामदेव जी के कमंडल में, कामदेव जी के कमंडल में सूर्य और चंद्रमा रूपी, सूर्य और चंद्रमा रूपी मीन माने मछलियां उनके कमंडल में क्या कर रही हो, खेल रही हो। ठीक है। प्रभु चिताए पुनि चितव मही राजत लोचन लो। सीता जी रामचंद्र जी को देखने के बाद फिर पृथ्वी को देखने लगती हैं तो उस समय उनके दोनों जो नेत्र हैं वह नेत्र ऐसा लग रहे थे जैसे मानो कामदेव जी के कमंडल में सूर्य और चंद्रमा रूपी दो मछलियां खेल रही हो। ठीक है। एक बार पुनः फिर देख लेंगे कि प्रभु ही चिताए पुण्य चितव महे आराजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जन जुग अजन विधु मंडल डोल। सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखने के बाद मही माने पृथ्वी को देखने लगती हैं तो उस समय उनका जो लोचन माने जो नेत्र है ऐसा सुशोभित हो रहा है कि मानो जैसे कामदेव जी के कमंडल में, कामदेव जी के कमंडल में सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा रूपी दो मछलियां, मीन माने मछलियां खेल रही हो। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं। चौपाई है। गिरालिनी मुख पंकज रोकी अप्रकटन लाज निसायवलोकी अमंगल भव नय मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजेर बिहारी लोचन जल रह लोचन को ना जैसे परम कृपन कन सोना गिरालिनी मुख पंकज रोकी अप्रकट न लाज निसायलोकी। तो रामचंद्र जी को देखने के बाद जब सीता जी पृथ्वी को देखने लगती है तो उनका जो नेत्र था उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कामदेव जी के कमंडल में सूर्य और चंद्रमा रूपी दो मछलियां खेल रही हो। इसके बाद गिरा, गिरा माने होता है बाणी, अली, अली माने होता है भ्रमर, भौरा। इसके बाद गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी। सीता जी अपनी बाणी रूपी भ्रमरी को, सीता जी का जो बाणी है मानो उनके बाणी रूपी भौरों को मुख रूपी कमल ने रोक रखा हो, यानी उनका जो मुख है वो किसके समान बताया गया है, कमल के समान। तो गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी। सीता जी की परिस्थिति का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस समय सीता जी ने अपने वाणी रूपी भ्रमरी को, मानो सीता जी के वाणी रूपी भ्रमरी को, भंवरों को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा हो, अर्थात उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा हो। प्रकटन लाज निसायवलोकी, और लाज, लाज रूपी रात्रि अवलोकी अर्थात प्रकट नहीं हो रही है।
लाज रूपी रात्रि जो है, लाज रूपी निशा माने होता है रात्रि, उस समय सीता जी के मानो मुख से निकलने वाले भ्रमर रूपी वाणी जो है उनको कमल, मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, और वह लाज निशा अवलोकी, अर्थात उनके हृदय में जो लाज है, मानो लाज को निशा माने रात्रि, अवलोकी अर्थात रात्रि ने रोक रखा हो, लाज रूपी रात्रि ने रोक रखा हो, जिससे उनका जो लाज है वह प्रकट न, अर्थात प्रकट नहीं हो रहा है, अर्थात वह शर्मा रही है, लेकिन वहाँ पर लाज रूपी रात्रि ने उनके शर्मिंदगी को मानो रोक लिया हो, वह प्रकट नहीं हो पा रहा हो। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वाणी रूपी भ्रमरी को मानो मुख रूपी पंकज अर्थात कमल ने रोक रखा हो, और लाज निशा अवलोकी अर्थात लाज जो उनके हृदय में जो लाज है, शर्म है, मानो रात्रि ने उसको रोक रखा हो, जिससे अवलोकित, जिससे वह दिखाई नहीं दे रहा हो, प्रकट नहीं हो रहा हो। लोचन जल रह लोचन को ना, जैसे परम कृपन कन सोना। उनके आंखों में जल भरा हुआ है, उनके नेत्रों में उस समय जल भरा हुआ है, क्योंकि मन में डर भी है कि प्रभु इतने सुंदर हैं, जिनको मैंने हृदय से अपना स्वामी स्वीकार कर लिया है, ये कार्य हो पाएगा कि नहीं, इस प्रकार का उनके मन में डर भी है। लोचन जल रह लोचन कोना, उनके नेत्रों में, सीता जी के नेत्रों में जल भरा हुआ है, और सीता जी के जो नेत्र हैं उन नेत्र में जो जल भरे हुए हैं वह लोचन कोना, वह आँख के कोने में छुपे हुए हैं, अर्थात नीचे गिर नहीं रहे हैं, तो आँख के कोने में छुपे हुए जो जल हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो जैसे परम कृपण कन सोना। कृपण माने होता है कंजूस, कर माने होता है हाथ, सोना माने सोना, जो सोना धातु होता है। तो उनके नेत्रों में जो जल है वह नेत्र के कोने में छुपे हुए हैं, रुके हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो एक परम कोई कंजूस व्यक्ति हो, जिसके हाथों में सोना, हाथ में सोना पड़ा हुआ है, लेकिन वह सोना किसी को देना नहीं चाहता है। तो जैसे कंजूस व्यक्ति के हाथ में सोना पड़ा रहता है, उसी तरह सीता जी के नेत्रों में उस समय जल बिंदु हैं, जल के कण मौजूद हैं, लेकिन वह प्रकट नहीं हो रहे हैं, नीचे गिर नहीं रहे हैं। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, अधर धीरज परतित उरयानी, मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज परतित उरयानी। सीता जी अपनी ही व्याकुलता को देख करके संकुचित हो गई, क्योंकि वो भी व्याकुल है कि जल्द से जल्द यह शिव जी का धनुष रामचंद्र जी तोड़ें, इसको भंग करें। तो अपनी ही व्याकुलता को वह जान करके कि मैं कितना उतावली हो गई, कितना व्याकुल हो गई हूँ, अपनी ही व्याकुलता को देख करके सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, अपनी ही व्याकुलता को देख करके सीता जी संकुचित हो जाती है, लज्जा जाती है। धर धीरज परतित उरयानी, और फिर अपने हृदय में, उर माने हृदय, अपने हृदय में धरी धीरज यानी धैर्य धारण करती है, और धैर्य धारण करके परतीत अर्थात विश्वास करती हैं कि अवश्य रामचंद्र जी इस धनुष को तोड़ेंगे। तो सीता जी अपने ही व्याकुलता को देख करके वह संकुचित हो जाती हैं, क्योंकि वह जानती हैं कि मैं पूर्णतः व्याकुल हूँ, और फिर अपने हृदय में धैर्य धारण करके और विश्वास करती है कि प्रभु अवश्य इस धनुष को तोड़ेंगे। क्यों इसे देखेंगे। कहते हैं सीता जी कि तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा,
तो भगवान सकल उरवासी करहि मोहि रघुबर के दासी। कहती हैं, भगवान से विनती करती हैं, अपने इष्ट देवताओं से प्रार्थना करती हैं, कहती हैं कि तन मन वचन मोर पनु साचा। हे शिव जी, हे महेशी, हे पार्वती मैया, अगर मैं तन मन और वचन मेरा पूर्णतः अगर सच्चा है, मैंने तन मन और वचन से अगर मैंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को ही मैंने अपना स्वामी माना है, स्वीकार किया है, तो रघुपति पद सरोज चितराचा। तो हे प्रभु, मुझे रघुपत अर्थात श्री रामचंद्र जी के पद मने पैर, सरोज मने कमल, तो कमल रूपी चरणों का चितराचा अर्थात चरण रूपी कमल रूपी चरणों में ही मेरा जो है चित्त लगा रहे, मेरा हृदय लगा रहे। अगर मैंने तन मन वचन मेरा अगर सच्चा है और मैंने तन मन वचन से ही प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया है, तो हे मेरे प्रभु महेश जी, पार्वती जी, मुझे रघुपत अर्थात श्री रामचंद्र जी के ही चरणों का दासी बना दीजिए। अगला पॉइंट में देखेंगे, तो भगवान सकल उरवासी करहि मोहि रघुबर के दासी। तो भगवान सकल उरवासी, हे भगवान, मैंने सकल माने संपूर्ण तन मन वचन से अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी को ही अपने उर मन हृदय में बसाया है, तो करहि मोहि रघुबर के दासी। तो हे महेश जी, हे पार्वती मैया, मुझे रघुबर अर्थात श्री रामचंद्र जी के चरणों का दासी बना दीजिए, कमल के समान चरणों का दासी बना दीजिए, क्योंकि मैं उनका दासी बनने के लिए तत्पर हूँ, क्योंकि मैंने तन मन वचन से ही रामचंद्र जी को, रघुवर जी को मैंने अपना स्वामी स्वीकार कर लिया है। तब इसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं क्या, जहि के जहि पर सत्य सने हो, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। जहीं के जहीं पर सत्य स्नेहु, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति पर सच्चा प्रेम होता है, सच्चा स्नेह होता है, सो तेहि मिलई न कछु संदेही। तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति को अवश्य मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस व्यक्ति पर जहीं के जहीं पर सत्य स्नेह, जिस व्यक्ति पर सच्चा प्रेम होता है, सच्चा स्नेह होता है, सो तेहि मिलई न कछु संदेही। वह व्यक्ति एक न एक दिन उस व्यक्ति को अवश्य मिलता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। मंगल भवनय मंगल हारी, अद्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, तो श्री रामचंद्र जी के तन अर्थात श्री रामचंद्र जी के सुंदर शरीर को वह देखती हैं। प्रभु तन चितई, प्रभु के शरीर को चितई मने देखती हैं, और प्रेम तन ठाना, और अपने हृदय में वह पूर्णपेण प्रभु श्री राम जी के प्रति प्रेम ठान लेती है। रामचंद्र जी भी जाने जाते हैं, देखते हैं कि सीता तन मन वचन से मुझे अपना स्वामी मान चुकी है, तो कृपा निधान राम सब जाना। श्री रामचंद्र जी पूर्ण रूपेण भली भांति यह जान गए कि तन मन वचन सीता जी का सच्चा है, और वह अपने हृदय से मुझको चाहती है, और अपने हृदय में वह सीता बसा ली है। तो
प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं कि इसके बाद श्री रामचंद्र जी जब सब बात को जान गए कि तन मन वचन से सीता मुझे अपना स्वामी मान चुकी है, स्वीकार कर चुकी है, तो सियहि बिलोकितक धनु कैसे चितव गरुण लघु ब्यालहि जैसे। बिलोक माने देखना, तकयु माने ताकना, लघु माने छोटा, ब्यालहि माने सर्फ। तो सियहि बिलोक तकयु धनु कैसे। इसके बाद श्री रामचंद्र जी जब यह जान गए कि सीता तन मन वचन से मुझे अपना स्वामी स्वीकार कर चुकी है, तो फिर वह सीता जी को क्या करते हैं, वहीं मंच के समीप से खड़े खड़े देखते हैं। सियहि बिलोकी, सिया जी को देखते हैं, सीता जी को देखते हैं, और देखने के बाद तकऊ धनु कैसे, अर्थात वहाँ पे जो शिव जी की धनुया थी उस धनुया को ऐसे ताकते हैं, इस तरह से देखते हैं जैसे चितऊ गरुण लघु ब्यालहि जैसे, जैसे गरुण पक्षी छोटे से सर्प को देखता है। चितऊ गरुण लघु ब्यालहि जैसे, जैसे गरुण के लिए जैसे छोटा सा सर्प कुछ नहीं है, तुरंत ही उसको पकड़ लेगा और खा जाएगा। तो रामचंद्र जी जब सीता जी को देखने के बाद शिव जी के धनुष को देखते हैं, तो उस समय शिव जी का धनुष मानो एक छोटा सा सर्प हो और श्री रामचंद्र जी मानो एक गरुण पक्षी हो। तो जैसे एक बड़े से गरुड़ पक्षी को एक छोटा सा सर्प से थोड़ा सा भी डर नहीं लगता, छोटे से सर्प को मार देते हैं, उसी तरह से वह धनुया श्री रामचंद्र जी के लिए कुछ भी नहीं था। वह धनुया जो थी वह छोटे सर्प के भांति उनको दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे देखेंगे कि सियहि बिलोक धनु कैसे, सीता जी को देखने के बाद रामचंद्र जी उस धनुष को ऐसे ही देखते हैं जैसे एक गरुड़ पक्षी छोटे से सर्प को देखता है। तो इस तरह से आप यह जो पहला ये दोहा पढ़ रहे हैं लेक्चर 6 में धनुष भंग, तो इस तरह से इसको आप पूर्णतः समझेंगे। संदर्भ सहित इनकी व्याख्या करना है। प्रस्तुत पद हिंदी काव्य में संग्रहित धनुष भंग नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। यह पद रामचरितमानस के अयोध्याकांड से लिया गया है और इस पद में सीता जी के स्वयंवर का वर्णन किया गया है। जब श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए धनुष के समीप आते हैं, तो उस समय की परिस्थिति का वर्णन इस समय इस पद में किया गया है। तो इस तरह से आप करेंगे और इसमें अवधि भाषा है और उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा दर्शनीय है। तो इस तरह से इसमें आप इसकी पूर्णतः व्याख्या को समझ लिए होंगे, समझ गए होंगे और इसको आप भली भांति घर बैठ करके अध्ययन करें। मंगल भवनाय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो धीरज धरहु विप्र अरु नारी आफत काल परखी है चारी राम सिया राम भज राम सिया राम राम सिया राम बोल राम सिया राम। जय हिंद। आप सभी लोगों का मैं पुनः फिर से एक बार उज्ज्वल क्लास RTP में स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जो लोग हमारे इस वीडियो पर नए हैं, प्लीज़ हमारा जो चैनल उज्ज्वल क्लास RTP है उसको सब्सक्राइब करना न भूलें, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। इन्हीं आशा विश्वास के साथ फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।